डॉलर चलता था, डॉलर्स में ट्रेड होती थी, अब इंडियन रुपीज़ में हो रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिंगापुर है और जो दुबई है वो इंडियन रुपी में ट्रेड करने वाला है इंडिया के साथ, मतलब कि डॉलर को उन्होंने कह दिया बाय बाय और इंडियन रुपी को वेलकम किया अपनी कंट्री के अंदर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, दिन ब दिन इंडिया डेवलपमेंट करता जा रहा है। मुझे तो एक तरह से मैं शॉक हो गई हूँ कि अब इतने बड़े मुल्कों के साथ, जहाँ पे पहले डॉलर चलता था, डॉलर्स में ट्रेड होती थी, अब इंडियन रुपीज़ में हो रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए तो। सही हो गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इस वक्त जो हमारे रुपए की कीमत है वो बहुत ज़्यादा डाउन मार्केट हो चुकी है। कभी वो डॉलर के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होता था, ठीक हो गया, बल्कि इंडियन रुपी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होता था। तो अब ऐसी क्या वजूहत हो गई हैं कि हमारा हर बच्चा डॉलर में बात करता है, चाहे उसकी वैल्यू घटे चाहे उसकी वैल्यू बढ़े, मतलब कि हमें नुकसान भी हो रहा है तो हम डॉलर में कर रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ हासिल हो रही है तो वो भी डॉलर में ही जा रही है। अच्छा, जो डॉलर है वो इंटरनेशनल रुपी है, तो डेफिनेटली उसकी कदर होगी। और जो पाकिस्तानी रुपी है, आप उसकी बात कर रही हैं, हम इतने मतलब गिर चुके हैं। आप हमारा कोई भी शोबा उठा के देख लें, बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री बंद, हमारी एजुकेशन का बेड़ा गर्क। तो जो मतलब दिन ब दिन तो हम नीचे ही जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारी करेंसी भी तो मतलब उसकी भी कोई कीमत नहीं रहेगी। मुझे तो लगता है आने वाले कुछ सालों में जो पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं उनकी इतनी कदर गिर जाएगी कि उसको मतलब किसी खाते में भी नहीं गिना जाएगा। अच्छा, अगर वही दुबई और सिंगापुर पाकिस्तानी रुपी में यानी कि पैसे में ट्रेड करें तो क्या वो करना चाहेंगे हमसे, कि या हम उनसे करना चाहिए पैसे में ट्रेड? नहीं, पहली बात है सिंगापुर और ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ही नहीं चाहेंगी। और आप रुपीज़ में कह रही हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर ही कितनी है जो कोई इसके साथ ट्रेड करेगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल। फैसल, मुझे ये बताएं कि जो सिंगापुर है और यूनाइटेड अरब अमारात यानी कि जो दुबई है उसने कहा है कि हम इंडिया का जो रुपी है उसके अंदर ही ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, रुपीज़ में ट्रेड। हाँ अच्छा, जी। वैसे जो पहले हमने सुना जाया था, जो दुनिया में डॉलर राज कर रहा है, तो मतलब हम जो पाकिस्तानी हैं ये भी हम कहीं पे डील करते हैं तो थ्रू डॉलर ही करते हैं। तो ये बड़ी एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए कि वो अगर इंडियन रुपीज़ के में ट्रेड करेंगे तो इससे करेंसी की वैल्यू, करेंसी की वर्थ जो होती है ना वो बढ़ती है। जब किसी कंट्री की अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर फिर उनको ये डिपेंड नहीं करना पड़ता कि डॉलर ऊपर जा रहा है कि डॉलर नीचे जा रहा है। तो अक्सर हमारे जो बिजनेसमैन इसलिए डूब जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने डॉलर सस्ता लिया था लेकिन 10 दिन बाद जब मैं रिटर्न आया तो डॉलर वहाँ चला गया, जब नीचे आ गया, जो ऊपर चला गया। तो ये फिर डिपेंडिंग और ये जो डाउट और ख़तरा होता है ना ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक ज़माना था जब इंडिया का जो 1 रुपी था, डॉलर उसके मुकाबले में बहुत अप था और जो पाकिस्तानी रुपी था वो 3 रुपये कंसीडर किया जाता था, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अब वो अपनी ही करेंसी में डील करते हैं, अपनी ही करेंसी में ट्रेड करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अब भी डॉलर पर ही अड़ा हुआ है। डॉलर की प्राइस अप जाती है तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हमें कहते हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ हो गई है। मतलब कि हमारा कनेक्शन क्या है इंटरनेशनल लेवल के साथ? अच्छा, कनेक्शन जहाँ पे देखा जाए ना तो कनेक्शन अब पूरा हर सब कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ जुड़ गया हुआ है। अब देखें तो हर चीज़ जो है ना वो जो मेजोरिटी 70 to 80% ट्रेड जो है ना डॉलर में ही हो रही है। तो वो लकीर के फ़कीर वाली हिसाब हो रहा है, जैसे दुनिया चल रही है तो वैसे हम चल रहे हैं। ये जो आपने अभी बता रहे हैं ना, ये तो एक नई चीज़ इन्होंने की है ना, बहुत सारी कंट्री करती हैं। जैसे चाइना भी अक्सर जो है ना वो डॉलर में नहीं करती, ज़्यादातर कर भी लेती, नहीं भी करती। तो ये जो है ना ट्रेड होना या ना होना, यहाँ मैं कहता हूँ कि डॉलर में अगर अमेरिका डॉलर में कर रहा है तो पाकिस्तानी अगर कर रहा है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में करें, इंडियन कर रहा है तो इंडियन रुपीज़ में करें, बांग्लादेशी कर रहा है तो बांग्लादेशी टका में करें। तो ये होना चाहिए। पता नहीं अब ये मेरी समझ में तो नहीं आता कि डॉलर क्यों इतना दुनिया पे हावी है। या तो फिर ये है कि इन्होंने मान लिया है कि जो अमेरिका कहेगा वही करेंगे। सही है, सबने नहीं माना, हमने माना है कि जो अमेरिका कहेगा हमने वही करना अच्छा, है, बाकी ठीक है? डॉलर में ट्रेड नहीं करते? बाकी डॉलर में ट्रेड करते हैं लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। वो डॉलर को इतना सर पे चढ़ा के नहीं बैठे होते जितना हम बैठे हैं। आप अपने छोटे छोटे बच्चे को सिखा के बैठे हुए हैं डॉलर वही डॉलर है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? डॉलर ऐसा क्यों है, ये अवाम का सवाल का जवाब अवाम को नहीं देना पड़ेगा, ये हुक्मरानों को देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ये बल्कि हमें पूछना चाहिए उनसे कि ऐसा क्यों है, तो वो हमें अच्छी तरह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, डॉलर ही में ही क्यों हर चीज़ होती है। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मेरा यही है कि अगर बात करें हम लोग सिंगापुर की या दुबई की, तो ये एक मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक हो गया, जो कि इंडिया के साथ एग्री हुए हैं कि हम आपके जो रुपये हैं उसमें ही ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो वहाँ पर भी डॉलर पे ही ट्रेड करते हैं, अपने जो पैसा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हमसे क्यों नहीं पाकिस्तानी रुपीज़ में डील कर रहे हैं, वो इंडिया से ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा मेरे पास है कि अगर आपका किसी पे इन्फ्लुएंस है ना तो जो आप कहोगे ना वो अगला मानेगा। बिल्कुल। और अगर आपकी कदर या कीमत अगले को नहीं ना पता तो फिर वो जो कहेगा आप वो मानोगे। Exactly. तो ये चीज़ में हम थोड़ा सा लॉ कर गए हैं कि हमें दुनिया में ज़रा अपना दबदबा देना चाहिए कि
हम भी कुछ कहें और अगला माने। हम ये दुनिया में इन्फ्लुएंस ये ना छोड़ दें कि वो जो कहता रहे हम मानते रहें। हम कहें दुनिया को जी हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करनी, वो नहीं करना है तो नुकसान तो दोनों तरफ है, हो जाए। एक आध दफ़ा ऐसा स्टेप ले ले तो हमारी करेंसी जो है ऊपर आ सकती है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो ना करे, ये कहें उनको। ये कहते ही नहीं है ना, कौन कहेगा? ये हुक्मरान कहेंगे जिनको हमने बिठाया हुआ है। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? हामिद अली। हामिद अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिंगापुर और जो दुबई है वो इंडियन के साथ ट्रेड करने जा रहा है और इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा, ना कि डॉलर में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बड़ा अच्छा स्टेप है यार ये इंडिया का। इंडिया की ज़ाहिर सी बात है, इससे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी मज़ीद, और उनकी रुपी की वैल्यू बहुत इन्हेंस होगी, और जो है यूएई को भी इसके बरक्स काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और यूएई जो है उनको बेनिफिट्स दे भी रहा है। पीछे देखा आपने कितना ग्रैंड मंदिर उन्होंने बना के दिया उनको, ठीक है। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, उसे ऑन कर रही है। और यूएई के अलावा भी जो है वो मैक्सिमम जो है अब अपनी कोशिश इसी चीज़ पे रखेंगे कि वो सबके साथ जो है रुपी में ही ट्रेड करें। सही हो तो गया। बड़ा अच्छा स्टेप है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो सिंगापुर और जो दुबई है, क्या प्रेफर करेगा कि वो पाकिस्तानी रुपी में ट्रेड करे पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान किस चीज़ की ट्रेड करेगा? हमारे पास इतने सारे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं। आप मुझे ये बताएं ट्रेड होगी किस चीज़ पे? क्या मतलब किस क्या चीज़ पे होगी ट्रेड? क्या मसाले बेचेगा उनको? नहीं। ठीक है, क्या बेचेगा? हमारे पास कह लें कि बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक हो गया। नहीं ना, उनका नाम लेना, मुझे बताएं कुछ जिप्सम क्या हमारे पास बेचेगा? जिप्सम है, लाइमस्टोन्स हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास मिनरल्स हैं, तो उनमें से किसी की ट्रेड नहीं कर सकते हम। मुझे नहीं लगता, वो तो हमारे अपने पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल नहीं है अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब कि जिप्सम भी नहीं है, कोल भी नहीं है, कुछ भी हमारे available लिए क्या है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी जो है क्वांटिटी पाकिस्तान के लिए भी हो, ठीक है, तो समझ में आती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ अब जिप्सम या उसमें क्या कितनी को ट्रेड कर लेगा, ठीक है। नमक की ट्रेड हो रही है इंडिया से, तो क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा जिन चीज़ों की ट्रेड हो रही है कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान अच्छा, अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं तो इंडिया प्रेफर करता है कि वो उनके रुपी में ट्रेड की जाए, तो क्या अगर हम उनसे ट्रेड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो डॉलर में करेंगे या इंडियन रुपी में करेंगे? हम ट्रेड करते ही नहीं है उनसे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम ट्रेड करें तो फिर की बात है ना, तो ट्रेड करते ही नहीं है। जब ये स्टेप जो है लिया जाएगा ट्रेड करने का, तो फिर इस पर बात की जा सकती है। अभी तो फ़ायदा नहीं है इसी पे बात करने का, अगर पाकिस्तान ट्रेड करे, अगर करे। सही हो गया। तो अगर की हमने बात अपने छोटे से छोटे बच्चे को सिखाया था कि भाई डॉलर डॉलर है, ठीक हो गया। उन्हें कहना पोते में डॉलर कमाने ने ता ही कुछ बनना है। तो मुझे ये बताएं कि हमने डॉलर को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है, अगर डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे खर्चात बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा डॉलर की कीमत बढ़ गई है, अब ये चीज़ हो जाएगी, डॉलर नीचे गिरता है तब भी हम लोग ही फंसते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये महंगाई हो गई है। मतलब हमने इतना ज़्यादा क्यों लिंक कर लिया अपने आप को डॉलर के साथ? आप देखें ना कि आप डॉलर की वजह से फंसते क्यों हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देखें, ठीक है। जब इतना कर्जा उठाया हुआ डॉलर का, जब उनकी बातें माननी है तो फंसना ही फंसना है। तो डॉलर तो फिर वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है, ठीक है, और उसकी वैल्यू इन्हांस है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जी आप डॉलर कमाओ। तो जाहिर सी बात है डॉलर की वैल्यू इन्हांस है। अब हर बंदा डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसलिए कर रहा है कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मनी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पैसा है, तो इसीलिए सारे कर रहे हैं। तो ये बात कोई ऐसी अजीब तो नहीं है कि बच्चों को सिखाते हैं कि भाई डॉलर कमाओ। तो डॉलर जाहिर सी बात है एक वैल्यू वाली चीज़ है, तो कमाना अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम अहमद। अहमद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिंगापुर और जो दुबई है वो इंडिया के साथ ट्रेड करने वाला है, लेकिन ट्रेड करेगा वो इंडियन रुपी में। तो मतलब कि डॉलर को तो अल्लाह हाफिज़ हो ही चुका है, बाय बाय कह दिया उन लोगों ने। तो अब इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इंडियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान रुपी के मुताबिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जाता जा रहा है और इम्प्रूवमेंट ला रहा है इंडिया हर अपने मामले में। जैसे कि देखा जाए कि चाइना से भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं, तो इंडिया जो है वो काफ़ी ममालिक को जो है वो बीट करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानी जो हैं मुल्क जो पाकिस्तान का है उसके जो हुक्मरान हैं वो इस पर कोई नज़र नहीं दे रहे, इनको सिर्फ अपना खाने पीने की पड़ी हुई है। डॉलर ऊपर जाई जा रहा है लेकिन महंगाई भी इसके साथ साथ ऊपर जाई जा रही है। डॉलर नीचे आता है लेकिन महंगाई फिर भी वहीं पे रहती है, तो कुछ समझ नहीं आ रही, इंडिया हमारे से बहुत ऊपर जाई जा रहा है। अच्छा, क्या सिंगापुर और जो दुबई है वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करेंगे? मुझे नहीं लगता कि करेंगे, लेकिन जो है इंडिया के साथ जो है ना वो मुझे लगता है कि उसके साथ जो ट्रेड कर लेंगे करेंसी के लिहाज से। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान जो है, अगर देखा जाए दुबई में जो है वहाँ पे वो मंदिर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो दुबई के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। तो
हमारे मुल्क के जो है उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। वो अपनी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट लाई जा रहे हैं अपने मुल्क में। सही हो गया। हम इतने मतलब कि ऐसे ही हमें कॉम बन चुके हैं जो डॉलर के साथ बहुत अफेक्ट होती है। अगर डॉलर जो सा है वो हाई जाएगा तो मतलब हम हाई जा रहे हैं, डॉलर लो जाएगा तो हम कहेंगे ओ इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया, जबकि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा है, मौजूद है, लेकिन अपनी करेंसी में बात करता है वो। बिल्कुल ठीक है आपने, उनकी जो है उनकी जो करेंसी है डॉलर अगर वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन उधर महंगाई जो है वो स्टेबल है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी डाउन होती जा रही है। अगर डॉलर यहाँ पे कम भी होता है ना तो महंगाई उतनी रहती है, बल्कि उससे भी बढ़ती रहती है। बिल्कुल। जबकि डॉलर कम हो तो महंगाई कम होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि डॉलर बढ़ गया तो उसकी वजह से महंगाई हो गई, लेकिन डॉलर अब कम आ रहा है लेकिन महंगाई तो नहीं कम हो रही। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिंगापुर और जो दुबई है वो ट्रेड करने वाला है इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ही, ठीक हो गया। उन्होंने डॉलर को बाय बाय कह दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमने इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो जैसे इंडिया हमसे कह रहा है कि हम उनके रुपी में ट्रेड करें तो हम डेफिनेटली वही करेंगे। तो मुझे बताएं कि इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इंडियन को या सिंगापुर या दुबई को? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया पहली बार ट्रेड करने नहीं जा रहा है इंडियन रुपीज़ में, इससे पहले भी करता रहा। यूएई के साथ एक मुआहिदा हुआ था उनसे कि हम ट्रेड तो करेंगे लेकिन इंडियन रुपीज़ में करेंगे, जिसके ऊपर आप मेरी बात पर गौर करें, जिसके ऊपर उन्होंने अहम इकदाम उठाया, उनकी बात को माना कि हाँ हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा। देखें, अगर बात करते हैं इंडियन डॉलर की, इंडिया में डॉलर की प्राइस 81 रुपीज़ है, पाकिस्तान में 238 रुपये थोड़े दिन पहले आई थी, अब का नहीं मुझे पता आइडिया। तो 3 गुना का डिफरेंस आ रहा है। इंडियन रुपीज़ में करेंगे, मुल्क की मैशियत और भी स्ट्रॉन्ग होगी, मुल्क की जीडीपी और भी स्ट्रॉन्ग होगी, मुल्क और खुद स्ट्रॉन्ग होगा, स्टैंड खड़ा अच्छी जगह स्टैंड करने लग जाएगा। अभी भी करता है उनका मुल्क, जो कि नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं। किसी की हम बुराई अपना सकते हैं तो अच्छाई भी बतानी चाहिए कि उसकी ये अच्छाई है, तो नो डाउट उनका जो मुल्क अच्छा, है बड़े। मुझे बताएं कि हमने अपने जो अब पैदा होने वाला बच्चा तक होता है ना उसको अभी डॉलर में काउंट किया हुआ है कि डॉलर वो हर मतलब कि हम भी डॉलर में ही बात करते हैं कि भाई हम कोई भी बात करते हैं तो तू बड़ा डॉलर से कमा रहे हैं, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि हमने अपने जो पैसा है, अपने मुल्क का जो पैसा है, उसकी वैल्यू किस तरह बढ़ानी है? अगर सिंगापुर और दुबई की बात करें तो क्या वो हमसे हमारे ही रुपये में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये, अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत ही मायनार बिजनेसमैन आए थे, जे नाम है था उनका, ठीक है। उन्होंने ट्रेड किया है इंडियन डॉलर में, नहीं डॉलर में किया है, ठीक है। ट्रेड सिंगर आए थे, कॉन्सर्ट हुए उनके, ठीक है। टिकट जो सेल हुई है वो डॉलर में हुई है, जे नाम है उनका, डॉलर में टिकट सेल हुई है। उसके बाद साइमेट जो है मशहूर पाकिस्तान के जो एक बिजनेसमैन, जिन्होंने एक दिन में 500 बंदों को नौकरी भी दी, और एक ही मतलब दिन में से मुराद ये कि एक ही टाइम पे जो कंपनी खोली है उसी में ऑन दी स्पॉट बैठे बैठे इशारों के साथ 500 बंदों को नौकरी दी है साइमेट ने। तो एक ये बड़ा अहम इकदाम है, लेकिन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के पास जे जैसे आ जाएँ तो पाकिस्तान क्या तरक्की कर